गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और संधि हमारी चल रही थी। संधि में हमने आज तक क्या पढ़ा? हमने दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली, वृद्धि पढ़ ली, यण भी लगभग पूरी पढ़ ली। इसका एक उदाहरण बाकी था, एक नियम बाकी था। उसके नियम के बाद में उसके कई उदाहरण करेंगे और फिर अपनी यण भी पूरी हो जाएगी। तो हिंदी व्याकरण चल रही है अपने। संधि तीसरा नियम लिखेंगे आप। यदि री या बड़ी री के बाद में असमान स्वर आए तो री बड़ी री का आधा र या र हलंत बन जाता है। इस नियम को लिखो पहले। लिख लिया होगा। तो यदि री या बड़ी री के बाद में असमान स्वर आए तो री या बड़ी री का आधा र बन जाता है। कैसे बनता है उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। इस लिखा है मैंने पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा। त्रि में क्या मिला हुआ है? री मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ भी। ये री की मात्रा तो है। उसके बाद में आ है, मतलब री या बड़ी री की मात्रा के बाद में असमान है। असमान तो है ना, दोबारा तो री की मात्रा नहीं है। अगर हो जाती है, दोबारा मान लेते हैं कि री की मात्रा आ जाती है, तो फिर अपन कौन सा नियम लगाते हैं? अपन दीर्घ लगाते हैं कि री या बड़ी री के बाद में दोबारा री या बड़ी री आए तो उसकी बड़ी री बन जाती है। उसकी बात की थी। तो इसके बाद में री के बाद में अगर असमान स्वर आए तो री का आधा र बढ़ जाता है। ठीक है। पी का पी लिख दिया, त्रि में से री निकल गया, त्र क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। ये आधा तो मैंने क्यों लिखा? इसमें से मैंने बाहर क्या निकाला? री की। और री क्या है? स्वर है, तो स्वर बाहर निकाल दिया तो व्यंजन आधा हो गया, हलंत हो गया। री का क्या बनाया मैंने? आधा र बनाया है। क्या बनाया? आधा र। तो ये आधा र लिख दिया। अब आधे र के बाद ये पूरा जो शब्द लिखा है वैसे मैं जोड़ दो। इसमें जो पहला स्वर लिखा है उस स्वर की मात्रा इस र में जोड़ दो। तो र में आ जुड़ा तो क्या बन गया? रा बन गया। क्या बन गया? रा। पीछे गया, पित्राज्ञा बन गया। एक बात ध्यान रखो कि जो त्र है वो आधा त र मिलकर क्या बनता है? त्र बनता है। जो अपन त्र लिखते हैं इसमें आधा त और र मिलाते हैं तब त्र बनता है। कैसे बनता है? आपने प्रकाश शब्द सुना होगा। इसे शब्द है प्रकाश। ये प्र है। इस प्र में क्या मिलकर बना है? प्र में आपको पता होना चाहिए कि इसमें र पूरा है या आधा। ध्यान रखें कि र इसमें पूरा है और प क्या है? आधा। तो आधा प और र मिलकर प्र बनता है। जबकि दिखाई आपको ये दे रहा है कि प इसमें पूरा है। क्या दिखाई दे रहा है कि प पूरा है, र आधा है। लेकिन ध्यान रखना है कि प आधा है, क्योंकि अगर आधा र होता तो आधा र अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है।
कि आधा र अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, हल्का होता है, सीधी सी बात है। और यहाँ र पूरा है लेकिन प आधा है, इसलिए इसको हम र को ये जिम्मा देते हैं कि वो प के बाहर को संभाल सके, इसलिए वो र नीचे आ जाता है। जैसे ये घ पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन घ बिल्कुल नहीं है, र पूरा है, घ आधा है, इसमें घ आधा और र पूरा है। ठीक है, तो जैसे त्र कैसे बनता है भी, आधा त है और जो र मिलाया त्र बना भी, ये त है, इसमें क्या मिलाना है, र पूरा मिलाना है भी, ये त है, जैसे ये त है, इसमें क्या मिलाना है, र पूरा, र ऐसे लिखते हैं नीचे तो ये र लिख दिया और क्या बन गया त्र, तो इसको ढंग से लिखते हैं अपन त्र। तो त्र में त आधा और र पूरा है, तो त आधा और र पूरा है, र की जो मात्रा है वो लग जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं रात्रा ज्ञा, पित्राज्ञा बन गया, यण स्वर संधि इसके अंतर्गत है। तो पित्राज्ञा कैसे बना, पितृ प्लस आज्ञा, पिता की आज्ञा। एक और इसको उदाहरण को लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और वापस लिख लो, या मैं अभी लिखा देता हूँ, इसको आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पितृ प्लस आज्ञा लिखना है और फिर आपको लिखना है पित्राज्ञा। लिख लिया। अगला देखो उदाहरण, एक और उदाहरण कर लेते हैं। मातृ प्लस ईश्वर, ठीक है, मातृ प्लस ईश्वर। अब देखो त्रि में क्या मिला हुआ, री ई है, असमान है, इस री का आधा र बन जाएगा, आधा र बना दिया, कुछ समस्या नहीं। अब आधा र बना दिया है तो मैं माँ का माँ लिख देता हूँ, त्रि में से री निकल गया, त हो गया आधा, इस री का अपने आधा र बनाया तो आधा र, ई की मात्रा ये वैसे वैसे इसमें जोड़ दो, ई है तो री और स्वर। अगर जैसे ईश्वरी लगाए तो सही लगेगा, ईश्वरी। अब देखो त और र त्र बन जाएगा, तो मात्र और त्रिस्वर, मातृस्वर। एक होता है मातेश्वरी और एक होता है मातृस्वर। वो माता प्लस ईश्वर से मिलकर बना है, और ये जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन जो मातृ त्रि है ना, वो री से मिलकर बना है, जो किसका उदाहरण है, यण का। तो मातेश्वरी में ए है तो अ प्लस ई बराबर ए बनता है, और त्रि है तो इससे मिलकर बना है यण स्वर संधि के अकॉर्डिंग। ये लिखो दोनों, दोनों मतलब आपको ये लिखना है इतना। लिख लिया होगा। एक और उदाहरण हो गए अपन अब इसके संधि के उदाहरण कर लेते हैं, बहुत सारे जिसमें अंदर तीनों नियम लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कौन से नियम लगाना है। तो अब इसके यण के काफ़ी उदाहरण कर लेते हैं एक साथ में, खुद को ध्यान लगाना है कि कौन से नियम लगाना है, किस प्रकार करना है।
अब देखो जैसे लिखा है मैंने आपके सामने, पानी प्लस और जोड़ना है, इनको संधि करनी है। मति प्लस ए पितृ प्लस अवतार लिखते जाओ साथ साथ में। जादू प्लस आग, वधु प्लस ईश्वरी, ठीक है। इन 5 को करो और इनको संधि करो, इसमें पहले लिखो फिर संधि करो, फिर मैं बताता हूँ इनका आंसर क्या होता है और फिर चेक करो कि कितने सही होते हैं हमारे 5 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। लिख लिया होगा। अब इस एक एक को हल करते हैं अपन। अब देखो नी में क्या है, ई, आगे औ है, ई के बाद में असमान स्वर है तो क्या बनाना है उसका आधा य। तो देखो नी में से ई निकल गया, न हो गया, आधा ई का क्या बनाया य में औ जोड़ दिया तो याओ और र, पान्याउर बन गया। सही है सबका, वेरी गुड, इसका सही है। टी में क्या है ई, तो माँ टी में से ई निकल गया, त हो गया आधा, ई का क्या बनाना है य, तो ये आधा य बना दिया। और ए लिखा हो तो ए की मात्रा ये में जुड़ेगी तो ये और वो, इसको ऐसे लिखूं तो कोई समस्या नहीं है। त्रि में क्या है री, तो देखो पी त्रि में से री निकल गया, त में से त हो गया आधा, और री का क्या बनाया र में अ मिल गया, र हो गया पूरा, फिर वत्तार। इसको मैं ऐसे लिख दूं, त और र से मिलकर त्र बनता है तो पितृवतार बन गया। ऐसे लिखा तो भी सही है, वैसे लिखा तो भी सही है, ठीक है, ऐसे दोनों सही है। चेक करो कितने सही होते हैं। दू में क्या है ऊ, जा दू में से ऊ निकल गया, द हो गया आधा, और ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ का व बनता है। आधे व में क्या मिला मैंने तो वाह बन गया, और दो तो जादवाग बन गया, जादू प्लस आग। धू में क्या है ऊ, तो वह धू में से ऊ निकल गया, ध हो गया आधा, आधे व के बाद में जो मात्रा है वो जोड़नी है आपको। तो धू में से ऊ निकल गया तो ध हो गया आधा, और ऊ का क्या बनाया अपने नियम पढ़ा था कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ का क्या बनाना है आधा व बनाना है। क्या बनाना है आधा व, तो आधा व बनाया मैंने, ये बन गया वध। अब
आधे व में ई की मात्रा जोड़नी है, तो ई की मात्रा जोड़ोगे तो वी, और सॉरी, ठीक है। तो अब चेक करो कि 5 में से 5 किसके सही है, किसकी गलत है। इसके ये सब सही है, बहुत बढ़िया, ध्यान से वो पढ़ रहा है, इसका मतलब इसके 1-2 गलत है। दोबारा वीडियो को देखो और समझो कैसे करना है, कहाँ पर अपने गलती की है वो समझो, ठीक है। तो ये 5 लिख लो इनको, और इस प्रकार से आपकी ये यर्स और संधि हो जाती है पूरी। बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।